पटना के फुलवारी शरीफ पे छात्रा की छत से गिरकर हुई संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए क्राइम सीन का दोबारा रिक्रिएशन किया। सच्चाई तक पहुंचने के लिए छत से क्रमवार 4 डमी पुतलों को नीचे गिराया गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि छात्रा को धक्का दिया गया था या उसने खुद छलांग लगाई थी। रिक्रिएशन के दौरान सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने गिरने के एंगल, दूरी और शरीर की संभावित स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। अधिकारियों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से घटना स्थल को दोहराकर वास्तविक परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और रिक्रिएशन के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इधर परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही मौत की असली वजह सामने लाई जाएगी। जिस तरह क्राइम सीन की क्रिएट किया आपने, कौन-कौन टीम इसमें रहेगी और क्या कुछ? फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची जो छत से गिरती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें उसकी डेथ हुई थी। उसके संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ फुलवारी 1 के नेतृत्व में, और जिसमें अन्य थानों के भी अनुसंधानकर्ता थे। तो उसी की क्रम में अनुसंधान चल रहा था, तो उसमें आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है और इसमें 4 जो डमी थे, पुतले थे उसके बच्ची के वजन के बराबर, लगभग वो डिफरेंट एंगल से एफएसएल के द्वारा गिराए गए थे। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि क्या क्या स्थितियां रही होंगी उस समय पर, और जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों के साथ इसमें शेयर करेंगे। कितनी डमियां आज बनाई गई सर? 4 टोटल 4 को क्या होगा उसका? वेट लगभग वो जो मृतिका थी उनके वजन के आसपास ही रखा गया है, जैसा एफएसएल के इंस्ट्रक्शन थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग। सर कितना कारगर होता है ये बहुत कारगर होता है। इसमें आप जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं तो आपको उन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है कि क्या, जैसे इसका सिंगल इम्पैक्ट रहा, उस पर मल्टीपल इंजरी में इम्पैक्ट था, या इसको धक्का दिया गया था, या स्वतः गिरी थी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो चीजें हैं, इनके बारे में पुलिस को पता चलेगा। उसमें एक जो विशेषज्ञ एजेंसी है उसकी जो ओपिनियन होता है उसकी मदद से फिर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। जरूरत इसलिए पड़ी कि एक ये चीज होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब उसमें हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो एक क्वेश्चन ये भी, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई थी, एक क्वेश्चन ये भी उठता था कि क्या किसी ने धक्का दिया है या स्वतः जो बच्ची थी वो कूदी है वहां से। इस पर क्लियरिटी तभी आएगी जब इसमें वैज्ञानिक ढंग से और साक्ष्यों के आधार पर चीजें क्लियरिफाई होंगी। उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी जरूरत है। इससे क्लियर हो जाएगा। जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है तो हम लोग इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें हम क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछेंगे जिन बिंदुओं पर पुलिस को डाउट है, तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ये लोग अपना दें। क्या इससे पहले भी इस तरह का क्रिएट किया गया है? क्या हुआ इससे पहले भी क्या इस तरह की क्रिएट करके क्या? नहीं, ये पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का। सामान्यतः ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देखने को नहीं मिलता हो आप लोगों को। लेकिन अब चूंकि अनुसंधान है तो जितना अनुसंधान में हमारे पास मैकेनिज्म है, हम उसका भरपूर पूरा का उपयोग करते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे तकनीकी दृष्टिकोण से देखना हो, चाहे इसमें हमें पुलिस मुख्यालय से अगर दिशा निर्देश भी लेने हो तो उसमें भी हम लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती है। अपने जो सीनियर्स हैं उनसे हम लोगों ने मार्गदर्शन भी लिया है कि क्या क्या चीजें और हम इसमें कर सकते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, इसमें नार्को पॉलीग्राफी भी माननीय न्यायालय की अनुमति से कराया जाएगा। हमारे साथ गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनको पुलिस ने डिटेन किया था उनको पूछताछ के लिए। उन पर कोई अभी सबूत नहीं आया। वगैरह की बात आ रही है। हाँ, वो भी करा लेंगे।